हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल 7 ऑफ डेप्थ ऑफ अ पार्टनर। सॉल्व एग्जाम्पल का ये आखिरी क्वेश्चन है। बाकी के 1 से 6 ऑलरेडी हम सारे सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल में से आखिरी क्वेश्चन है। कल से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। तो दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल 7 फ्रॉम यूर टेक्स्ट बुक। क्या कह रहे हैं वो? प्रेम वर्मा शर्मा वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो हाईलाइट करके रखो 2:1:1 प्रेम वर्मा एंड शर्मा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे हैव ऑलरेडी गिवन यू PSR, right? Their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows: creditor, bank loan, bills payable, general reserve और तीनों का कैपिटल अकाउंट। तो रेगुलर आइटम है ऑन द लायबिलिटी साइड। एसेट्स में प्रीमाइसेस, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक एंड कैश, तो ये भी रेगुलर आइटम है। नीचे प्रेम डाइड ऑन 30th June 2019। कीप इट इन माइंड, प्रेम की डेथ कब हुई? 30th June 2019 को। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर मेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, राइट। तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है या आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट हमें समझ में आना चाहिए कि प्रेम की डेथ हुई 30th June 2019 को एंड उसे हमने प्रॉफिट दे दिए जो 30th June 2019 तक वो बिजनेस में था। तो उस पीरियड तक के हमें प्रॉफिट देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। सो नथिंग बट इस एडजस्टमेंट में आपको इनडायरेक्टली बताया है कि 30 जून को प्रेम की डेथ हुई, उस दिन तक के प्रॉफिट, दैट इज डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ हमें देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। तो एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते कि इसका एग्जैक्टली क्या होगा। फिर दूसरा, प्रेम्स शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म बी गिवन टू हिम, राइट। तो प्रेम को गुडविल में से उसका हिस्सा दे देना है, राइट। कैसे? तो गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, राइट। तो गुडविल को आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। एंड जो लास्ट 4 साल का प्रॉफिट उन्होंने दिया है आपको, 15-16 का प्रॉफिट 1,60,000, 16-17 का प्रॉफिट 1,20,000, 17-18 का प्रॉफिट 80,000 एंड 18-19 का प्रॉफिट दैट इज करंट ईयर का प्रॉफिट इज 40,000, राइट। तो ये 4 साल का प्रॉफिट है, इनका एवरेज निकालो, 3 times विल बी द गुडविल। उस गुडविल में से प्रेम का हिस्सा हमें अलग से करना है, राइट। तो वर्किंग नोट करनी पड़ेगी इसके लिए। फिर तीसरा वो कह रहे प्रीमाइसेस बी वैल्यूड एट 2,80,000 एंड RDD ऑफ 8,000 टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो आपको प्रीमाइसेस को रिवैल्यू करना है, 2,80,000 पे लेके जाना है एंड RDD 8,000 क्रिएट करनी है। डेटर पर ऑलरेडी देयर इज नो RDD, तो क्रिएट करो, राइट। फिर चौथा, ड्राइंग्स ऑफ प्रेम अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वेयर 15,000 पर मंथ। तो प्रेम बिजनेस से पैसे निकाल रहा था हर महीना 15,000। तो जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक के हमें ड्राइंग्स कैलकुलेट करके प्रेम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने पड़ेंगे, राइट। सॉल्व करते हो देखते हैं, बट कितना ड्राइंग कर रहा है वो? 15,000 पर मंथ, राइट। अप टू कब तक? उसके डेथ तक। तो वो कैलकुलेट करेंगे हम। फिर पांचवा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 4,000। मतलब दो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें प्रोवाइड करना है एंड ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। एंड सिक्स्थ, लास्ट एडजस्टमेंट, द अमाउंट ड्यू टू प्रेम बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अगर ये नहीं भी बताते तो हम वही करते कि जो प्रेम के कैपिटल में बैलेंस बचेगा वो उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। उन्होंने बताया तो करना ही पड़ेगा, नहीं बताते तो भी हम वही करते हैं। तो एक्चुअली दिस इज नॉट एडजस्टमेंट, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? तो अब हमें एग्जैक्टली करना क्या है? तो उन्होंने नीचे कहा है प्रिपेयर प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, गिव वर्किंग ऑफ प्रेम्स शेयर इन गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो हमें प्रेम का कैपिटल अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ हमें वर्किंग दिखाना है गुडविल के साथ साथ हमें उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का भी वर्किंग दिखाना पड़ेगा। एंड वो बोल रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इससे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रफ कैलकुलेट करते थे। इससे पहले जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 सम्स में सॉल्व किया था तो मैंने वर्किंग नोट नहीं बनाई थी, हमने जस्ट रफ कैलकुलेशन किया, राइट, एंड अमाउंट डायरेक्टली लिख ली। बट यहाँ पर वो बोल रहे कि वर्किंग नोट करो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक वर्किंग नोट भी करते। तो 3 वर्किंग नोट बनेगी, गुडविल का, शेयर ऑफ प्रॉफिट का एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इज इट क्लियर? चलो तो पहले तो फटाफट फॉर्मेट रेडी करते हैं। उन्होंने सिर्फ प्रेम कैपिटल पूछा है, बट मैं एक्स्ट्रा क्या बनाऊंगा? मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगा वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी। तो मैं फर्स्ट पेज का मेरा फॉर्मेट देखो, इन द बुक्स ऑफ प्रेम वर्मा एंड शर्मा, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट जो उन्होंने पूछा है वो ड्रॉ कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ मैं नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट एज अ वर्किंग नोट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेम कैपिटल को क्लोज करने के लिए हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्रेम को देना पड़ेगा या लॉस प्रेम को देना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो आई एम प्रिपेयरिंग प्रेम्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये सबका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। एंड अगला पेज ब्लैंक रखो, उसमें हम वर्किंग नोट करेंगे, बचे हुए वर्किंग नोट गुडविल का, प्रॉफिट का एंड यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मेट रेडी है सबका। अब क्या करते हैं? अब चलते हैं ऑन द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द सम।
स्टेप 1 क्या कहता है, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल उठाओ, पुराने मतलब डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल उठाओ, सिर्फ उसी का अकाउंट है तो मैं सिर्फ प्रेम का कैपिटल उठा रहा हूँ 2,40,000 उठा के प्रेम कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। स्टेप 1 पार्टनर्स कैपिटल उठाओ, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करो। अब बाकी शर्मा वर्मा को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं, उनका कैपिटल अकाउंट हमने बनाई नहीं है, तो मैं सिर्फ प्रेम का कैपिटल उठा के प्रेम के कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूं, राइट। फिर स्टेप 2 क्या कहता है, इज देयर एनी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट, तो आंसर इज यस, मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है जनरल रिजर्व 64,000। तो इस 64,000 को मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसमें से प्रेम का रेशियो क्या है, 2:1:1 में प्रेम इज द फर्स्ट पार्टनर, तो 64,000 मेरे पास जनरल रिजर्व है, उसका प्रेम का हिस्सा आ रहा है 32,000, तो मैं लिख रहा हूं बाय जनरल रिजर्व 32,000। 64,000 को अगर आप 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रेम का हिस्सा आ रहा है 32,000। यहां तक क्लियर है। तो स्टेप 2 के हिसाब से मैंने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया। अब स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि अगर आपने कैश या फिर बैंक अकाउंट एज अ लेजर ड्रॉ किया है तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखो। तो हमने ड्रॉ किया है क्या कैश या बैंक अकाउंट, आंसर इज नो, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ किया है। अगर कैश या फिर बैंक अकाउंट हम ड्रॉ करते तो मैं इसको ओपनिंग बैलेंस लिखता, बट हमने ना कैश अकाउंट ना बैंक अकाउंट बनाया है तो उसका ओपनिंग बैलेंस का कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तो इग्नोर करो स्टेप 3 को। अब स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है सॉल्व द एडजस्टमेंट, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट, राइट। बट बिंग हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, तो नो नीड ऑफ अ डबल इफेक्ट, एक ही इफेक्ट होगा, क्योंकि देयर इज नो बैलेंस शीट, देयर इज नो कैश एंड बैंक अकाउंट, तो हमें जितनी भी एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे एक ही इफेक्ट देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहे हैं प्रेम डाइड ऑन 30 जून 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। तो आई डोंट नो क्या है, बट कुछ गड़बड़ है इस एडजस्टमेंट में, आइदर प्रिंटिंग में या लिखने में या बताने में, बट वी आर क्लेवर इनफ, हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि प्रेम की डेथ हुई 30 जून को एंड उसे हमें प्रॉफिट देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। तो इसका मैं समरी निकाल रहा हूं कि 30 जून को प्रेम की डेथ हुई एंड उसे हमें 30 जून तक के प्रॉफिट देने हैं बेसिस ऑन द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। तो वेयर आर द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years? तो हमारे पास एडजस्टमेंट 2 में कहा है, उन्होंने 15-16 के प्रॉफिट, 16-17 के प्रॉफिट, 17-18 के प्रॉफिट एंड 18-19 के प्रॉफिट, लास्ट 4 साल के प्रॉफिट है। बट एडजस्टमेंट 1 के हिसाब से मुझे लास्ट 2 years के प्रॉफिट चाहिए, तो लास्ट 2 years यानी कि 17-18 का 80,000 एंड 18-19 का 40,000। So I need a profit of last 2 years, that is 80,000 and 40,000 for calculation of Prem share in profit up to his death। तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो मैं आ रहा हूँ फर्स्ट फ्रेश पेज पर, यस और नो, फ्रेश पेज पर मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट, उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रेम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। क्या लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रेम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, राइट। तो जैसे हम हमेशा वर्किंग नोट करते हैं डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट कैलकुलेशन की, वैसे ही फिर से करनी है। स्टार्टिंग व्हाट आई नीड फर्स्ट इज द पीरियड। तो पीरियड के लिए नया साल हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 19 को से लेके 30 जून 19 जब प्रेम की डेथ हुई। तो अप्रैल 2019 टू 30 जून 2019 इज माय पीरियड, या इज द पीरियड जितना पीरियड प्रेम बिजनेस में काम करके गुजर गया। तो कितने महीने थे, अप्रैल, मई एंड जून, so period is nothing but 3 months, yes or no। अप्रैल पूरा, मई पूरा एंड जून 30 को चला गया तो जून भी पूरा, so 30th जून, राइट। हाँ, अगर आपके किसी के मन में ये डाउट है, कंफ्यूजन है कि अगर 15 जून होता तो क्या, राइट, या 16 जून होता, 20 जून होता, तो हाउ टू कैलकुलेट मंथ्स, तो यहाँ पर ध्यान दे दो मैं क्या कह रहा हूँ। हमने जितने भी सम सॉल्व किए या एग्जाम में आपको जितने भी सम्स आएंगे, इसमें आपको ऑड पीरियड कभी नहीं होगा, बिकॉज नहीं तो फिर कैलकुलेशन डिफिकल्टी बढ़ेगी। तो दे वांट टू कीप इट सिंपल, 10 मार्क्स का ही वेटेज है इसका। सो द पीरियड विल बी ऑलवेज इन मंथ्स, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 8 मंथ्स, बट इट विल नॉट बी इन सम मंथ्स एंड सम डेज, इट विल बी ऑलवेज बी इन मंथ्स। तो आपकी जो डेथ की डेट होगी, आपकी नहीं, जो क्वेश्चन में पार्टनर है उसकी जो डेथ की डेट होगी, वो डेट हमेशा 30 या 1 या 31 तारीख, दैट इज लास्ट मंथ ऑफ एनी, लास्ट डेट ऑफ एनी मंथ और फर्स्ट डेट ऑफ एनी मंथ होगी। तो उसके हिसाब से आपका आंसर हमेशा मंथ्स में ही आएगा, नॉट इन डेज और नॉट इन वीक्स। इज इट क्लियर? तो अगर डाउट है, आपके मन में आया होगा तो इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, नहीं आया होगा तो वेरी गुड।
राइट। चलो, तो पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से लेके 30 जून यानी कि 3 महीने का पीरियड है। तो नथिंग बट हमें प्रेम को 3 महीने के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके पे करने हैं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, बेस प्रॉफिट चाहिए, यस और नो। तो बेस प्रॉफिट के लिए उन्होंने एडजस्टमेंट 1 में कहा है कि लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर इज माय बेस प्रॉफिट। तो वेयर आर माय लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट, तो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए 18-19 का प्रॉफिट एंड 17-18 का प्रॉफिट। तो मैं नीचे कैलकुलेट कर रहा हूं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स इज इक्वल टू 80,000 प्लस 40,000 बाय 2, 2 साल का एवरेज इसलिए डिवाइडेड बाय 2। तो 80 प्लस 40 हो जाएगा 1,20,000। तो मैं अगला कैलकुलेशन इज 1,20,000 अपॉन 2, यानी कि मुझे एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 60,000। सो द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स इज 60,000। ये क्लियर है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब एवरेज प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बेस मिल गया या बेस प्रॉफिट मिल गया। इस बेस प्रॉफिट में से मुझे चाहिए 3 महीने के प्रॉफिट। तो मैं आगे कैलकुलेट कर 3 महीने कहां से, जो पीरियड हमने फाइंड आउट किया स्टेप 1 में कि 3 महीने इज द पीरियड जितने महीने प्रेम बिजनेस में था। तो मुझे 3 महीने का प्रॉफिट अलग चाहिए, तो उसके लिए मैंने बेस प्रॉफिट निकाला। अब इस बेस प्रॉफिट में से मैं 3 महीने के प्रॉफिट अलग करूंगा। तो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूं 3 मंथ्स प्रॉफिट इज 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। 3 मंथ्स प्रॉफिट इज 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। कैलकुलेट करोगे तो आपको 3 मंथ्स प्रॉफिट मिल रहा है 15,000। तो जो 3 महीने प्रेम बिजनेस में था उन 3 महीने के लिए प्रॉफिट है 15,000। बट ये 15,000 पूरे के पूरे प्रेम के नहीं है। तो मैं नीचे प्रेम के प्रॉफिट्स का अलग से कैलकुलेशन कर रहा हूं, दैट इज प्रेम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 15,000 जो अभी हमें मिला, मल्टीप्लाइड बाय, मैं यहां पर आपको रफली दिखा रहा हूं कि व्हाट इज द पीएसआर 2:1:1। तो इसमें से प्रेम का रेशियो इज 2/4। प्रेम इज द पहला पार्टनर, तो 2/4 से मैं 15,000 को मल्टीप्लाई करूंगा। 15,000 इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने का प्रॉफिट 15,000 है। उस 15,000 में से 2/4 इस प्रेम का हिस्सा, तो 15,000 इंटू 2/4 इज नथिंग बट 7,500। तो 15,000 में से प्रेम को 7,500 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो एज पर द वर्किंग नोट प्रेम का हिस्सा इज 7,500। इसी को मैं उठा के साइड में जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग लिख रहा हूं, प्रेम शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज 7,500। मतलब प्रेम को प्रॉफिट में से 7,500 का हिस्सा मिलना चाहिए, जो मैं इमीडिएटली उठाऊंगा, फर्स्ट पेज पे आऊंगा, प्रेम कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7,500। तो एज पर एडजस्टमेंट 1 प्रेम को प्रॉफिट में से 7,500 रुपए मिल रहे हैं, जो मैंने प्रेम को क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट 1 के हिसाब से अकाउंटिंग हो गया या इफेक्ट हो गया। अगेन 1 इफेक्ट, नो नीड ऑफ थिंकिंग ऑफ सेकंड इफेक्ट। एक ही इफेक्ट देना है, सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो एक ही इफेक्ट देना है। इज इट क्लियर? तो चलते हैं इमीडिएटली ऑन द सेकंड एडजस्टमेंट। क्या कह रहे हैं, प्रेम शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड और गिवन टू हिम and the goodwill will be valued at 3 times of the average profit of last 4 years। तो फिर से हमें जैसे हम इससे पहले एडमिशन में पढ़े थे हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, वही करना है एंड उस गुडविल में से हमें प्रेम का हिस्सा अलग करना है, राइट। तो मैं फिर से आ रहा हूँ हमारे सेकंड पेज पर, लिख रहा हूँ वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट। फिर से नीचे गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, तो एज पर एडजस्टमेंट 2 वो कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स का 3 टाइम्स। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। 4 साल के एवरेज का 3 गुना इज माय गुडविल। तो 4 साल का एवरेज, किसका एवरेज, प्रॉफिट का एवरेज। तो 4 साल के प्रॉफिट उन्होंने फिर से उसी एडजस्टमेंट में आपको दिए हैं, 160, 1, 20, 80 और 40। इनको उठा रहा हूं, यहां पर लेके आ रहा हूं, लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, चारों साल के प्रॉफिट्स को ऐड करो, टोटल आ रहा है 4 लाख। तो मैं लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट इज 4 लाख बाय 4। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मुझे चाहिए गुडविल। गुडविल को क्या कह रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 टाइम्स। तो मैं नीचे लिख रहा हूं गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इनटू 3 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 3। तो गुडविल इज 3 लाख। यस और नो? सो गुडविल इज 3 लाख। अब गुडविल मिल गया, आगे क्या करोगे, इस गुडविल में से हमें प्रेम का हिस्सा अलग करना है। तो मैं लिख रहा हूं प्रेम शेयर ऑफ गुडविल, कितना, 3 लाख मुझे गुडविल मिला, मल्टीप्लाइड बाय प्रेम का रेशो। फिर से प्रेम का रेशो 2:1:1, यानी कि प्रेम का रेशो 2/4 है। तो उस 2/4 को उठा रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 लाख इंटू 2/4 इज नथिंग बट 1,50,000। तो प्रेम शेयर ऑफ गुडविल इज 1,50,000 एज पर आर वर्किंग नोट। इसी 150 को मैं साइड में अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए लिख रहा हूं, प्रेम शेयर ऑफ गुडविल इज 1,50,000। मतलब ऑन डेथ हमें प्रेम को गुडविल में से 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो उसको देना है, कहा, तो मैं आ रहा हूं फर्स्ट पेज पर उसके कैपिटल अकाउंट में। तो गुडविल के जो 1,50,000 हमने अभी कैलकुलेट किए थे वो उठा के मैं उसे दे रहा हूं बाय गुडविल 1,50,000।
इज दिस क्लियर? तो एज पर एडजस्टमेंट 2 प्रेम को 1,50,000 रुपीज़ का गुडविल मिलना चाहिए, जो हमने कैलकुलेट किया एंड उसे दे दिया, खत्म। नो नीड ऑफ थिंकिंग ऑफ सेकंड इफेक्ट। आगे बढ़ो, चलते हैं ऑन दी एडजस्टमेंट नंबर 3। सिंपल है, प्रीमाइसेस बी वैल्यूड एट 2,80,000 एंड आरडीडी रुपीज 8,000 बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो हमें एक एसेट्स को रीवैल्यू करना है, तो एसेट्स को रीवैल्यू करते वक्त बस इतना ही सोचो कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है, प्रीमाइसेस को वैल्यू करना है 2,80,000। तो हमें देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में कितना है, तो मैं ओरिजिनल बैलेंस शीट में देख रहा हूं प्रीमाइसेस इज 240, तो प्रीमाइसेस 240 ओरिजिनल थी, मैं उसे 2,80,000 पे लेके जा रहा हूं। सो आई एम इंक्रीजिंग माय प्रीमाइसेस, नथिंग बट आई एम एप्रिसिएटिंग द प्रीमाइसेस बाय 40,000। नई वैल्यू 2,80,000 माइनस पुरानी वैल्यू 2,40,000, मैं प्रीमाइसेस को 40,000 से एप्रिसिएट कर रहा हूं। तो बस मुझे सोचना है प्रीमाइसेस एप्रिसिएट होने पर फायदा है या नुकसान है। तो प्रीमाइसेस एसेट है, एसेट बढ़ रही है तो इट इज माय प्रॉफिट, तो इस 40,000 प्रॉफिट को उठाऊंगा एंड रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखूंगा बाय प्रीमाइसेस 40,000। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्रीमाइसेस इज 40,000। बस मैं प्रॉफिट का इफेक्ट दे रहा हूं। बैलेंस शीट में क्या करना है, सोचने की जरूरत नहीं, राइट। अब इसी एडजस्टमेंट में आपको कहा है क्रिएट आरडीडी 8,000, तो आरडीडी क्रिएट करने से क्या होगा, नुकसान होगा। पुराने बैलेंस शीट में कोई आरडीडी है क्या, नहीं है। मैं आरडीडी नई क्रिएट कर रहा हूं तो आरडीडी इज लॉस फॉर अस। हाँ, आरडीडी कैंसिल करता तो फायदा है, जैसे इससे पहले वाले सम्स में था आरडीडी नॉट रिक्वायर, मतलब बैलेंस शीट में जो आरडीडी थी उसे कैंसिल करो, फायदा है। अब यहां पर बैलेंस शीट में आरडीडी ही नहीं है और वो कह रहे हैं आरडीडी को क्रिएट करो, मतलब आरडीडी लेके आओ बैलेंस शीट में। तो अगर मैं आरडीडी बैलेंस शीट में लेके आऊंगा तो मेरे डेटर कम होंगे, अगर डेटर कम होंगे तो मेरे लिए लॉस है। तो मैं बस लॉस के बारे में सोच रहा हूं, बैलेंस शीट में क्या होगा आई एम नॉट थिंकिंग। तो लॉस को उठा के मैं रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिख रहा हूं टू आरडीडी 8,000। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट फायदा हुआ है नुकसान हुआ। तो आरडीडी क्रिएट करने की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा टू आरडीडी 8,000। एज सिंपल एज दिस, राइट। तो एडजस्टमेंट 3 मैंने रिवैल्यू किया प्रीमाइसेस को, फायदा हुआ, एंड आरडीडी क्रिएट हुआ, नुकसान हुआ। तो फायदा एंड नुकसान मैंने एडजस्टमेंट 3 का दोनों रिकॉर्ड कर दिया। तो मैं इमीडिएटली चल रहा हूं ऑन एडजस्टमेंट 4, ड्रॉइंग्स ऑफ प्रेम अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वेयर 15,000 पर मंथ। तो प्रेम ने बिजनेस से हर महीने 15,000 रुपए विड्रॉ किए और घर लेके गया। ड्रॉइंग्स ऑफ प्रेम, यस और नो। बट ऐसा कब तक किया, 15,000 पर मंथ है, तो वो कितने महीने बिजनेस में था इन दिस न्यू ईयर, 3 मंथ्स, यस और नो। ऑलरेडी देखो हमने वर्किंग नोट 2 में प्रेम का जब शेयर कैलकुलेट किया था प्रॉफिट का, नोट 2 में पहले वर्किंग नोट में जब मैंने प्रेम का शेयर कैलकुलेट किया तो पीरियड कितना लिखा था, 3 महीने, मतलब प्रेम वॉज इन बिजनेस फॉर 3 मंथ्स। तो हमें 3 महीने के प्रॉफिट उसको दिए, वैसे हमें 3 महीने के ड्रॉइंग्स भी उसे चार्ज करने पड़ेंगे। तो मैं रफली लिख रहा हूँ प्रेम्स ड्रॉइंग फॉर 3 मंथ्स इज 15,000 इंटू 3 45,000, 15,000 हर महीना। ऐसे वो 3 महीने ड्राइंग करेगा क्योंकि वो 3 महीने बिजनेस में था। तो 15 15 15 3 बार निकाले, यानी कि 45,000 रुपीज उसने टोटल ड्राइंग्स किए फ्रॉम द बिजनेस। इज दिस क्लियर? तो प्रेम्स के ड्राइंग मुझे मिले 45,000 रुपीज। अब ड्राइंग्स हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल के डेबिट में। ड्राइंग्स यानी कि नाम ही है डेबिट, तो पार्टनर को या कैपिटल को वो हमेशा डेबिट करने हैं। तो पार्टनर कैपिटल, प्रेम कैपिटल के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ 2 ड्राइंग्स 45,000। ड्राइंग्स वेरी सिंपल इजी। कितना ड्राइंग्स किया, 45,000। कैसे 45,000, 15,000 पर मंथ के हिसाब से। 15,000 इंटू 3 मंथ्स। वाई 3 मंथ्स? क्योंकि प्रेम 3 महीने बिजनेस में था, 3 महीने काम करके वो गुजर गया, तो 3 महीने के ड्राइंग्स इज 45,000। 15,000 पर मंथ है, गेटिंग इट। 15,000 एडजस्टमेंट में देखो 15,000 इज द पर मंथ का ड्राइंग्स, तो 15,000 इंटू 3 मंथ्स जो 3 महीने प्रेम बिजनेस में था, ड्राइंग्स इज 45,000। यहाँ पर एडजस्टमेंट 4 भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं एडजस्टमेंट 5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम। हमें क्या करना है, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, एंड आगे वो कह रहे हैं एंड चार्ज ड्राइंग्स पर 4,000। तो दो है यहाँ पर, कैपिटल पर इंटरेस्ट है एंड ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट है। तो दोनों में से मैं पहला हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% को पहले सॉल्व कर रहा हूं। तो मुझे किस पर 10% कैपिटल या किस पर 10% इंटरेस्ट देना है, कैपिटल पर। तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में इस बार कहा है कि कैपिटल पर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो डू अ वर्किंग नोट। तो मैं क्या कर रहा हूं, नए पेज पर आ रहा हूं, वहां पर लिख रहा हूं वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस और नो, आई हैव टू गिव अ वर्किंग नोट, क्योंकि उन्होंने पूछा है कैपिटल का इंटरेस्ट बताओ, तो मैं वर्किंग नोट में लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन किस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है हमें, कैपिटल पर। किसके कैपिटल पर,
प्रेम के कैपिटल पर। तो प्रेम का कैपिटल कितना है, तो मैं ओरिजिनल बैलेंस शीट में चेक कर रहा हूं, कैपिटल अकाउंट प्रेम इज 2,40,000, तो प्रेम्स कैपिटल इज 2,40,000 गिवन इन द बैलेंस शीट। तो मुझे इस 2,40,000 पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, कितने परसेंट से, 10% से। बट अगेन प्रेम पूरे साल बिजनेस में नहीं था, वो 3 महीने के लिए था, मतलब मुझे कैपिटल पर 10% से 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। सो व्हाट आई एम सेइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% फॉर 3 मंथ्स आई हैव टू प्रोवाइड, कि प्रेम के कैपिटल पर 10% से 3 महीने का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है, राइट। तो उसका मैं कैलकुलेशन यहां पर दिखा रहा हूं, प्रेम का कैपिटल 2,40,000 multiplied by 10/100 rate of interest 10% multiplied by 3/12 that I have to give interest of 3 months only। तो इसे कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली तो आंसर मिलेगा 6,000। सो इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स कैपिटल इज 6,000, 2,40,000 उसका कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, दैट इज 10/100, एंड मुझे इनमें से 3 महीने का उसे इंटरेस्ट देना है, दैट इज 3/12। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन प्रेम कैपिटल इज 6,000। तो मैं रफली यहां पर नोट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स कैपिटल इज 6,000। तो ये इंटरेस्ट हमें उसे देना है, तो प्रेम के लिए फायदा है, मतलब प्रेम का कैपिटल ऊपर जाएगा। तो मैं आ रहा हूं फर्स्ट पेज पर, ये 6,000 रुपए उठा रहा हूं एंड प्रेम कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, राइट। तो मैंने वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया और वो प्रेम को दे दिया, खत्म। तो एडजस्टमेंट 5 का पहला हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 मैंने प्रेम को दे दिया। अब इसी एडजस्टमेंट में आगे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹4,000, ड्राइंग्स पर 4,000 इंटरेस्ट, तो ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गोज हैंड इन हैंड। तो ड्राइंग्स डेबिट में है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट करके दी है, तो मैं बस वो अमाउंट उठाऊंगा, डेबिट में लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4,000 रुपीज, एज सिंपल एज दैट। सो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, तो एडजस्टमेंट 5 के दोनों हिस्से सॉल्व हो गए। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है, क्योंकि अमाउंट वो कह रहे 4,000 है, तो मैंने 4,000 लिख लिया, खत्म, राइट। तो बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6, द अमाउंट ड्यू टू प्रेम टू बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। मतलब प्रेम के कैपिटल में जितना अमाउंट बचेगा वो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करना है। बट कैसे, तो प्रेम को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बट प्रेम को हम इमीडिएटली बैलेंस कर सकते हैं क्या, आंसर इज नो। पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस करके उसका फायदा नुकसान प्रेम को देना पड़ेगा, तब जाके प्रेम को बैलेंस करके उसका अमाउंट हम उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इस एडजस्टमेंट को कंप्लीट करने के लिए आई नीड टू क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूं, सिंपल बैलेंसिंग है, क्रेडिट में 40,000 है, डेबिट में 8,000 है, तो बैलेंस करने पर मुझे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल रहा है 32,000। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ रहा है, 32,000। अब इस 32 को 2:1:1 में प्रेम, वर्मा एंड शर्मा में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 32,000 को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रेम को मिल रहा है 16,000, वर्मा को मिल रहा है 8,000, शर्मा को मिल रहा है 8,000। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मैंने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इनमें से हमारे पास सिर्फ प्रेम का कैपिटल अकाउंट है, तो मैं इसमें से केवल प्रेम के 16,000 उठाऊंगा एंड कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 16,000। प्रेम का हिस्सा प्रेम को दे दिया, बाकी दोनों का कैपिटल अकाउंट नहीं हमारे पास, तो उसे मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो प्रेम का प्रॉफिट का हिस्सा मैंने प्रेम को क्रेडिट कर दिया, तो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम हो गया। अब मैं इमीडिएटली प्रेम कैपिटल को बैलेंस करूंगा, स्टार्टिंग विद क्रेडिट का टोटल। प्रेम का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 4,51,500, प्रेम का डेबिट का टोटल आ रहा है 49,000। तो 4,51,500 बड़ा है, 49,000 छोटा है, तो बड़ी अमाउंट मैं टोटल में दोनों तरफ लिखूंगा 4,51,500 एंड आई विल कैलकुलेट द डिफरेंस। 4,51,500 माइनस 49,000, प्रेम कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है 4,02,500। सो ऑन द डेथ ऑफ प्रेम या डिसीज्ड पार्टनर प्रेम का कैपिटल बैलेंस इज 4,02,500, जो एडजस्टमेंट 6 के हिसाब से मुझे उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो मैं लिख रहा हूं टू प्रेम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 4,02,500 जो प्रेम के कैपिटल का बैलेंस है वो मैंने उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर हमारा प्रेम कैपिटल क्लोज हो गया एंड एज पर एडजस्टमेंट 6 उसका बैलेंसिंग फिगर मैंने उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 6 एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, नथिंग रिमेनिंग। सारे एडजस्टमेंट हो गए, प्रेम कैपिटल क्लोज हो गया, उसका बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया, खत्म। अब आगे क्या, कुछ नहीं, डन, इतना ही पूछा था, हो गया। तो अब आगे चलते हैं ऑन अ न्यू क्वेश्चन।
कौन सा क्वेश्चन? तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 2 मैं आपको दे रहा हूं एज होमवर्क, पढ़ो, फॉर्मेट रेडी करो एंड जितना हो सके उतना सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी वी हैव कंसिडर ऑल दोज एडजस्टमेंट जो एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 2 में है। इज इट क्लियर? तो हमारा सॉल्व एग्जाम्पल 7 अभी हमने क्लोज कर दिया, प्रेम कैपिटल, देयर इज नो बैलेंस शीट टू टैली। उसके बाद कल हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 2, तो उसका सब लोग पढ़ के फॉर्मेट रेडी करके रखेंगे। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज के लेक्चर में यही रुकते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय।